आज हम लोग टेंस का क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर नहीं, डायग्राम पढ़ेंगे कि टेंस को एक बार में कैसे हम समझ सकते हैं। समझ में आया ना? देखो तो ये बताओ कि पहले टेंस होता क्या है। पहले टेंस को हम लोग कॉल कहते हैं ना, काल कहते हैं ना। टेंस में होता है काल। और टेंस क्या होता है? तो वर्ब में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? समझ में आया ना? मतलब वर्ब में जो समय लगेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? टेंस कहेंगे। और अभी हम लोग पीछे पढ़े थे कि टेंस कितने प्रकार का होता है। तो देखो कुछ नहीं करना, थोड़ा ध्यान से समझना। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे पहला प्रेजेंट, पहला प्रेजेंट और दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। बताओ इतना तो पता है कि नहीं? टेंस 3 प्रकार का होता है, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। इतना में किसी गधों को दिक्कत है? देखो इधर, अब देखो प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब होगा ना कि इसमें कोई कार्य वर्तमान, मतलब वर्तमान काल में चलेगा। मतलब वाक्य के अंत में है ये सब रहेगा। समझ में आना? है हमेशा रहेगा वाक्य के अंत में। तो वह कौन टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस होगा। अब पास्ट टेंस क्या होता है? जिसके अंत में था, थी, थे लगे होते हैं, वो कौन टेंस होता है? पास्ट टेंस होता है। समझ में आया ना? अब फ्यूचर टेंस क्या होता है? हाँ, जिसके अंत में गा, गी, गे लगे होते हैं, कौन टेंस होगा? फ्यूचर टेंस होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख लेते हैं? टेंस यहाँ पर भी लिख लेते हैं। और हम लोग जानते हैं कि टेंस के कितने भाग होते हैं जी? 4 भाग होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट। एंड सेकेंड क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। और उसके बाद क्या हो जाएगा जी? उसके बाद हो जाएगा परफेक्ट। और उसके बाद हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है? इतना में तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए जी गधों। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ध्यान से समझो। देखो टेंस के 4 भाग होते हैं, फर्स्ट इंडेफिनिट, सेकेंड कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सबसे पहले हम सहायक क्रिया की बात करेंगे। किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया। तो देखो हम तुम लोग को बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया होती है डू और डज। बताओ, ये बताएं कि नहीं बताएं? लेकिन इसका प्रयोग हम लोग किसके साथ करते हैं? सिर्फ हाँ, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव के साथ करते हैं। इतनी बात पता है कि नहीं पता है? देखो बस थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो इंडेफिनिट में ही दिक्कत होता है, बाकी किसी टेंस में दिक्कत नहीं होता है ज़्यादा। तो इंडेफिनिट में क्या होता है? इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज, और इसका प्रयोग हम लोग सिर्फ करते हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। समझ में आया ना? लेकिन अफर्मेटिव में नहीं करते हैं। तो अफर्मेटिव में क्या करते हैं? वर्ब में एस या एस जुड़कर बनाते हैं। इसको हम पीछे पढ़ा चुके हैं, तो वहां से देख सकते हो सब। अब देखो वर्ब की बात करते हैं। तो इस टेंस की वर्ब क्या होती है जी? V1 वर्ब का फर्स्ट। देखो मैं हमेशा बतलाता हूं कि एक टेंस को बनाने के लिए सिर्फ हमें 2 चीज की आवश्यकता है। पहचान की भी आवश्यकता है। तो हम पहचान तो ये सब देकर पता चल जाएगा कि इसे पहचान सकते हो ना। तो हेल्पिंग वर्ब यदि हमें पता है और वर्ब पता है तो हम लोग टेंस को बना सकते हैं। समझ में आया ना? देखो यदि रियली में हम लोग कहें तो टेंस को बनाने के लिए 3 चीज की आवश्यकता पड़ती है। पहले उसको हम लोग जानेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब, और तीसरा वर्ब। और बाकी सब चीज स्ट्रक्चर सभी क्या होगा जी? सेम रहेगा। समझ में आया ना? सब चीज सेम रहेगा। तो ध्यान देना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया होगी डू और डज, और इस सिर्फ निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम लोग डू डज का प्रयोग करेंगे। सिर्फ निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, अफर्मेटिव में नहीं करते हैं। और इस टेंस की वर्ब क्या होता है जी? तो V1। अब V1 भी निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। इसमें किसी को दिक्कत है? अब ध्यान देना। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है जी? इज, आर, एम।
इतना तो सबको पता होगा। और हम लोग ईच का प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। बताओ बात सही है गलत है? हाँ, ईच का प्रयोग हम लोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और आर का प्रयोग हम लोग करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और एम ना अकेला आई के साथ। आई के साथ किसका यूज करते हैं हम लोग? एम का। ठीक है, अब इस टेंस की भी वर्ब पढ़ लेते हैं। तो इस टेंस की वर्ब क्या होती है जी? V1 में हाँ, और एक बात हमेशा ध्यान देना कि जहां भी कॉन्टिन्यूअस हो तो वहां हमेशा वर्ब में आएंगे। बस लफड़ा एक ही टेंस में होता है, इंडेफिनिट टेंस में, बस समझ में आया ना? और बाकी सब क्या होगा? सेम रहेगा। अब देखो परफेक्ट में आते हैं। तो अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? क्या हो जाएगा जी? हैज और है। आज बस हम दोहरा रहे हैं, तो हम पढ़ाएंगे नहीं, समझ में आया ना? बस आज समझा रहे हैं, बस दोहरा रहे हैं कि थोड़ा सा याद आ जाए। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज और है। तो हैज का प्रयोग हम लोग किसके साथ करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और हैव का प्रयोग किसके साथ करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है? और इस टेंस की वर्ब क्या होती है? हाँ, क्या होती है जी? V3। अब कहीं भी परफेक्ट दिखेगा तो हमेशा वर्ब का थर्ड। अब अगले टेंस पे चलते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हाँ, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। देखो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव, उसके बाद क्या हो जाता है जी? बीन, प्लस यहाँ पर हो जाएगा बीन। थोड़ा बढ़िया से देख लेना, ठीक है ना? देखो हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद हैव और बीन। बीन नहीं देखेगा कोई बात नहीं, समझ लीजिएगा आप लोग। अब देखो हैज के साथ किसका हम लोग प्रयोग करते हैं? मतलब किस सब्जेक्ट के साथ? किस साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट। पीछे पढ़े कि नहीं वही चीज है? तो वही चीज आना है। तो हैज का प्रयोग हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इसमें वर्ब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? V1 में ING। ठीक है, V1 में ING होता है। लेकिन एक बात ध्यान दे, लेकिन अब तुम कहोगे कि अरे मार साहब V1 में ING तो यहाँ भी है वहाँ भी है, तो लफड़ा ना हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना। और इसमें क्या दिया होता है जी? इसमें ना समय भी दिया होता है, यानी कि इसमें टाइम भी क्या होता है? दिया होता है। इसमें कार्य के होने का समय भी दिया रहेगा, तो वह कौन टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आया ना? गर्मी बहुत हो रही है ना? आगे देखो, अब पास्ट टेंस में चले आते हैं। तो पास्ट टेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे? देखो पास्ट टेंस के अंत में हमेशा था ही लगा रहेगा। समझ में आया कि नहीं? तो पास्ट टेंस में अब यहाँ पर भी सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है जी? डीड होती है। क्या होती है? और डीड का प्रयोग हम लोग ऑल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, यानी कि सभी कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग करते हैं? डीड का। समझ में आया ना? सभी कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग करते हैं? डीड का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये भी सहायक क्रिया किसके लिए है? निगेटिव एंड देखो इधर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? डीड हो जाएगी। और इस डीड का प्रयोग हम लोग सभी कर्ताओं के साथ करते हैं, ठीक है ना? और यह सिर्फ निगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए यूज है, यानी कि अफर्मेटिव के लिए नहीं यूज है। तो अफर्मेटिव पीछे जाकर समझ लेना, वहां पर बताए हैं। अब इस टेंस की वर्ब क्या हो जाएगी? वर्ब क्या हो जाएगी? V1। यदि इसकी अफर्मेटिव की वर्ब बात करेंगे तो उसमें हो जाएगा V2। बाकी निगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए वर्ब क्या है जी? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब आते हैं इस वाले पर, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी वाज वेयर। अब वाज का प्रयोग हम लोग किसके साथ करते हैं? सिंगुलर। और वेयर का प्रयोग किसके साथ करते हैं? प्लूरल के साथ। समझ में आया कि नहीं? लेकिन इसमें एक लफड़ा और है। क्या है कि हम लोग आई के साथ भी किसका प्रयोग करते हैं? हाँ, आई के साथ भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? वाज का प्रयोग करते हैं। इसमें बट एक चीज याद करने वाली बात है, ठीक है ना? और इस टेंस की यदि हम वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब क्या हो जाएगा जी? क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वर्ब में ING। बताओ इतना में किसी को दिक्कत है? अब इसी तरह आगे चले जाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट
कॉन्टिन्यूस टेंस। देखो मैं कैसे मिला रहा हूँ, मिलाने को भी देखो, देखो इस लाइन में है तो ये पास्ट टेंस हो गया, और किस स्तंभ में है मतलब किस कॉलम में है तो परफेक्ट वाले में है तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। समझ में आया ना? तो इस टेंस की सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? तो इस टेंस की सहायक क्रिया बस होती है हैड, केवल और केवल क्या होती है जी? हैड का प्रयोग हम लोग करते हैं ऑल सब्जेक्ट के साथ, सभी कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? और इस टेंस की वर्ब क्या होती है? वर्ब हो जाएगा यानी वर्ब का देखो यहाँ भी परफेक्ट था तो यहाँ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, यहाँ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। जहाँ भी परफेक्ट दिखेगा जब भी टेंस बनाएंगे हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमेशा। देखो कॉन्टिन्यूस में देखो यहाँ भी आएंगे और यहाँ भी आएंगे। अब आगे आओ, तो अब चलते हैं आगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है जी? हाँ, हैड के साथ बस क्या जुड़ जाती है? बीन जुड़ जाती है। बाकी हैड किसके साथ प्रयोग करते हैं तो तुम लोग को पता है। इस टेंस को भी कैसे पहचानेंगे? तो इसमें क्या दिया रहता है? टाइम दे रहेगी। इसमें किसी कार्य का होने का ना समय भी दिया होता है। ठीक है? इस टेंस की वर्ब क्या हो जाएगी? भीवर में आएंगे। तो भीवर में आएंगी है तो वर्ब भी हो जाएगा, लेकिन इसमें समय दे रहा है तो हम लोग पहचान जाएंगे। ठीक है ना? आगे देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। समझ में आई कि नहीं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखो फ्यूचर टेंस हम जब भी पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस हमेशा इसके वाक्य के अंत में क्या रहेगा? गा गी गे हमेशा लगा रहेगा। समझ में आया ना? चाहे कैसा भी हो हमेशा लगा रहेगा गा गी गे। तो यहाँ से तुम लोग पहचान पढ़ सकते हो। ठीक है? या तो इसी में पहचान लिख भी सकते हो यदि चाहोगे तो, जगह बचाओगे तो। तो देखो इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? क्या होती है सहायक क्रिया? विल और इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? विल और देखो थोड़ा सा ध्यान देना, शैल का हम लोग प्रयोग किसके साथ करते हैं? आई एंड वी के साथ। मतलब आई और वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं? और बाकी जितना भी कर्ता बचेगा उसके साथ किसका हम लोग प्रयोग करेंगे? यानी कि अदर कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग करेंगे जी? हाँ, यानी कि अदर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल का। चाहे जितना भी बचेगा सबके साथ किसका हम लोग प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? अब इस टेंस की वर्ब की बात करते तो इस टेंस की वर्ब क्या होती है? क्या हो जाएगी? भीवर। ठीक है ना? अभी एक बार पढ़ो और जो चीज़ कॉमन रहेगा उसको हम बाद में फिर एक बार देखेंगे। ठीक है ना? तो ये रहा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब जस्ट इसके आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? हाँ, उसकी भी सहायक क्रिया एक ही रहती है, बस इसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या रहता है? तो इन सब के साथ क्या जुड़ जाता है? बी जुड़ जाता है। देखो सहायक क्रिया सेम है, बस इसके साथ क्या जुड़ गया है? बी जुड़ गया है। ठीक है? और देखो कॉन्टिन्यूस है तो इसमें वर्ब क्या हो जाएगी? भीवर में आईएनजी। इसमें किसी को दिक्कत है इतना में? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या हो जाएगी जी? विल और शैल, लेकिन बस इसके साथ जुड़ क्या जाता है? हैव जुड़ जाता है। ठीक है? तो इसको तुम पढ़ सकते हो, विल हैव और शैल हैव। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? विल हैव और शैल हैव। इस टेंस की वर्ब क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? भी। समझ में आया ना? अब चलते हैं आगे की ओर। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? देखो विल शैल अब प्लस इसके साथ क्या जुड़ जाएगा जी? हैव बीन। समझ में आया? देखो हेल्पिंग वर्ब विल शैल और इसके साथ बस जुड़ जाएगा हैव बीन, या तो इसको ऐसे बोल सकते हैं विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ठीक है ना? और इसमें देखो ये भी कॉन्टिन्यूस टेंस है तो इसमें भी क्या दिया रहेगा? समय दिया रहेगा, समय का होने का ना। आगे इसमें वर्ब क्या हो जाएगी? तो वर्ब क्या हो जाएगी? भीवर में आईएनजी। देखो ये रहा हमारा पूरा टेंस रहा है। ठीक है ना? ये हमारा देखो पूरा टेंस, बस इतना ही हम टेंस पढ़ते हैं। समझ में आया ना? अब इसको ध्यान से समझो, देखो इसमें कॉमन क्या क्या चीजें हैं। तो देखो हम सबसे पहले बात चलते हैं वर्ब पर। वर्ब किसमें किसमें कॉमन है ना? तो देखो
हम लोग देख रहे हैं कि वर्ब देखो यहाँ भी V1 है, ठीक है, और यहाँ पर भी V1 है और यहाँ पर भी V1 है, यानी कि एक तो कंफर्म है कि इंडेफिनिट टेंस है तो उसके निगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए वर्ब हमेशा क्या होती है, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यानी कहीं भी यदि इंडेफिनिट देखे और वह निगेटिव और इंट्रोगेटिव रहता है, वहाँ पर हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो देखो कॉन्टिन्यूस आ गया, तो कॉन्टिन्यूस में देख रहे हैं कि यहाँ भी वर्ब में आईएनजी और यहाँ पे भी वर्ब में आईएनजी और यहाँ पे भी वर्ब में आईएनजी, यानी तीनों जगह वर्ब में आईएनजी हुआ कि नहीं हुआ। तो यानी कि यहाँ भी कॉमन चीज़ है कि कहीं भी कॉन्टिन्यूस देखेगा तो हमेशा वर्ब में आईएनजी, ठीक है ना। अब परफेक्ट में आओ तो यहाँ भी देखो देख रहे हैं वर्ब का यहाँ भी थर्ड फॉर्म है और यहाँ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है और यहाँ की भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी कि तीनों जगह क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। खड़ा हो जाओ तुम पीछे से, हाँ खड़ा हो जाओ, तुम भी खड़ा होकर, खड़ा होकर पढ़ो तुम, ठीक है। तो इसमें हम तीनों चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर हमेशा वर्ब का क्या है, थर्ड फॉर्म, वो भी कॉमन चीज़ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब कॉमन चीज़ इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो कहीं भी हमें परफेक्ट दिखेगा तो हमेशा वहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म। कभी भूल बना रहे हो मतलब टेंस कभी भूल गए तो वहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखो इसे देख रहे हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो इसमें हम देख रहे हैं टाइम देखो तीनों टेंस में दिया है, दिया है कि नहीं, तीनों टेंस में समय दिया है। इसमें तो वर्ब देख रहे हैं, वर्ब भी सेम है, वर्ब सेम है कि नहीं सेम है, तो यानी भी कहीं भी देखेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, अब उसके साथ जो भी रहे चाहे प्रेजेंट रहे पास्ट रहे फ्यूचर है वो अलग बात है, कहीं भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देखेंगे तो हमेशा वर्ब उसकी आईएनजी होगी और समय के साथ होगा, कार्य करने का समय भी दिया रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अब देखो सहायक क्रिया पर आते हैं, थोड़ा सा ध्यान देखो, इसमें सहायक क्रिया देखो डू डज हो गई और यहाँ पर सहायक क्रिया है तो इज आर एम हो गए और यहाँ पर आए तो हैज हैव हो गई और आगे जज बढ़े तो हैज हैव। लेकिन हम एक ध्यान देंगे तो देखो ई सहायक क्रिया और ई दोनों सहायक क्रिया अलग है, लेकिन देखो ई सहायक क्रिया थोड़ा सा इसमें मिल रही है कुछ ना कुछ, मिल रही है कि नहीं, यानी कि परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है हैज और हैव। अब बस उसमें हम लोग बीन जोड़ देंगे तो किस टेंस की सहायक क्रिया हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। इसी तरह देखो नीचे देखो पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया देखो हैड है कि नहीं, लेकिन जैसे हम बीन मतलब जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाए तो उसमें बस हम लोग क्या कर दिए हैं, बीन को ऐड कर दिए ना जी। देखो यहाँ पर हैड है, यहाँ पर क्या हो गया हैड बीन, तो इसमें लोग बीन को जोड़ दिए हैं। अब इसी तरह देखो यहाँ पर देखो सहायक क्रिया थे विल सेल है, यानी कि विल है और सेल है, तो इसमें हम लोग आगे क्या जोड़ दिए हैं, बस बीन जोड़ दिए हैं। यानी ये तो कन्फर्म है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जब भी हम बनाएंगे तो उससे पीछे वाले के सहायक क्रिया में बस क्या जोड़ देंगे, बीन जोड़ देंगे, तो वो किस चीज की सहायक क्रिया हो गई, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की सहायक क्रिया हो जाएगी। इस समझ में आए कि नहीं, अरे भैया ना परफेक्ट टेंस तीनों में यदि हम लोग आगे बस बीन जोड़ देंगे तो वो नेक्स्ट टेंस की सहायक क्रिया हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। ये कॉमन चीजें समझे कि नहीं। देखो आज इसीलिए मैं पूरा एकदम समझा रहा हूँ कि एक बार इसको कॉमन चीज समझो कि टेंस में कॉमन चीज क्या है। आगे देखो अब आते हैं पास्ट में, तो देखो पास्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पर सहायक क्रिया क्या है, डिड है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वाज है, ये दोनों अलग है लेकिन ये हैड है। अब ये समझाएंगे, तीनों समझा दिए तो इन तीनों को नहीं समझाएंगे, बस अभी इन दोनों को समझो। तो पास्ट भी खत्म हो गया। अब देखो फ्यूचर टेंस में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल सेल, यहाँ भी विल सेल है, यहाँ भी विल सेल है, यहाँ भी विल सेल, और यानी कि फ्यूचर टेंस में सिर्फ दो ही सहायक क्रिया ही होती हैं, एक विल और एक या तो सेल का हम लोग यूज किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं, तो आई और वी के साथ, तो इन दोनों को छोड़कर अदर जितना भी सब्जेक्ट बचेगा सबके साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा, सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे। तो देखो यहाँ पर सेल का देखो प्रयोग, आई वी के साथ जितना बचा उसका तो विल का। अब पर देखो बस थोड़ा सा आगे बढ़े तो कॉन्टिन्यूस में क्या जुड़ गया, बी जुड़ा है। अब बी में अगर आई एन जी जोड़ देते तो बीइंग हो जाएगा। अब बीइंग का मतलब होता है कार्य इसमें ना जारी होता है, समझ में आया ना, समझ लो। तो यानी कि इसमें बस देखो बी जोड़ दिए हैं, और जस्ट आगे बढ़ेंगे तो इसमें बस हैव आ गया है, और उससे बताइए कि कैसे हुआ है। बताओ इतना चीज समझ में आई कि नहीं है। देखो ये टेंस एकदम आसान है, बस यदि तुम एक बार में चाहो तो इसे अगर बढ़िया से पकड़ बना लिए ना तो समझ लो कि तुम एक बार में पूरा टेंस समझ सकते हो।